जय श्री सुखदेव। श्री राम सखी जी महाराज फरमा रही हैं कि झूठा झूठा जान कर साची कर पहचान, तो साचा तो ही मिलेगा ये साचे की बान। कि झूठा है उसको पहचान, झूठा झूठा जान के उसको झूठे को जानो। झूठा है क्या कि ये पंच भौतिक जो शरीर है, चिति पावक जल गगन समीरा, पंच रचत अति अधम शरीरा। ये पांच तत्वों से रचा हुआ ये शरीर है हमारा, ये मिटने वाला है, ये झूठा है। और इसमें साचा क्या है? साची कर पहचान कि हमारे अंदर ईश्वर का अंश आत्मा है, ये सच्चा है। भगवान सच्चे हैं, उनका नाम सच्चा है। उनकी पहचान कर तो साचा तो ही मिलेगा ये साचे की बान। कि यही जो सच्चे परमात्मा है वो जब भी मिलेंगे तुम उनकी पहचान करोगे। झूठ और साच को अलग अलग अच्छी तरह समझ जाओगे, भगवत तत्व को और माया को समझ जाओगे, तब भगवान फिर कृपा करेंगे तो साचा तो ही मिले, तो तुमको जो सच्चे परमात्मा है वो मिल जाएंगे। और मिलने के बाद में कभी अभाव नहीं होता है। मिलने के बाद में कभी जीव का पतन नहीं होता है, कभी उनको संसार के जन्म मरण में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि भगवान कल्पतरु है। उनकी जो कल्पतरु की छाया में बैठ के जो कल्पना करता है जीव, उसको वही वस्तु मिलती है। केवल कल्पतरु मोक्ष नहीं दे सकता, बाकी के संसार की वस्तु सब दे सकता है, लेकिन भगवान मोक्ष देते हैं। जीव को सदा के लिए अपनी शरण में रखते हैं, उनका कल्याण कर देते हैं। उनको कभी दुख का फिर अनुभव नहीं होता। सच्चिदानंद परमात्मा की शरण जाने के बाद में वो जीव स्वयं आनंद स्वरूप ही हो जाता है। इसलिए साचे की पहचान यही है, भगवान की शरण लेके। जय श्री सुखदेव। श्री गोस्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं कि विदु बदनी सब बाती संवारी, सोवे नहीं बसन बिन बरुनारी। विदु बदनी चंद्रमुखी स्त्री बहुत सुंदर है, फिर उनको सारे श्रृंगार करा दिए। जितने माताओं के श्रृंगार होते हैं वो सारे श्रृंगार करा दिए, लेकिन उनको वस्त्र नहीं पहनाए तो वो कैसी की लगती है? सुंदर है बहुत, सब श्रृंगार भी करा दिए, फिर बिना वस्त्र के कपड़े के वो शोभा नहीं देती। उनकी सुंदरता पे सब पानी फिर गया। ऐसे ही मनुष्य कितना ही गुणवान हो, कितना ही बुद्धिमान हो, कितना ही विद्वान हो, लेकिन अगर भगवान का सुमरण नहीं किया, भगवान का ध्यान पाठ पूजा आदि नहीं किए, भगवान के समर्पण नहीं हुए, तो उनके सारे गुण वैसे ही हैं जैसे वस्त्र विहीन स्त्री हैं। इसलिए शरणागति भगवान की सर्वोपरि है। अगर भक्ति नहीं है तो संसार की जितनी भी कलाएं हैं, जितनी विद्याएं हैं, सब वैसे ही हैं। मानव का सर्वोत्तम सबसे उत्तम श्रेष्ठ कर्म यही है, भगवान का सुमरन।
भगवान की शरणागति। क्यों कि यह लख 84 योनि में कोई ऐसी योनि नहीं है जिसमें भगवान की शरणागति ले सकें, भगवान का सुमरण कर सके। केवल एक ये मनुष्य शरीर है। इसी शरीर में अगर हम भजन नहीं करेंगे, हम संसारी भोगों में, संसार की मान प्रतिष्ठा में, संसार के व्यवहार में इतने व्यस्त रहते हैं, क्या करेंगे? टाइम ही नहीं है। टाइम सब यहीं धरा रहेगा, हर एक दिन चले जाओगे। जय श्री सुखदेव। परते पर है ये दो, इनते पर नहीं आन, भयो नहीं है गो, दूजो इन समान। श्री राम सखी जी महाराज फरमा रहे हैं, परते पर है ये, सबसे परते पर तत्व है श्री राधा कृष्ण है, जुगल सरकार है। इनसे पर कोई तत्व नहीं है, नहीं है, नहीं हुआ, नहीं होगा। पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, आगे भी नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा एक है, ईश्वर एक है। अनेक उनकी शक्ति है, उनकी शाखा है। तो प्रात ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण एक है, उन्हीं से अनेक शक्ति प्रकट होती है, अनेक अवतार प्रकट होते हैं। कला अवतार, अंशा अवतार, आवेश अवतार, आदि आदि अवतार होते रहते हैं, लेकिन मूल में श्री कृष्ण है। इसलिए ये परते परतत्व है। अगर कोई इससे श्रेष्ठ आपको बताए कि और भी है, इससे श्रेष्ठ है, वो धोखा में है या आपको भटकाना चाहता है। इसके दो ही कारण हैं। इसलिए किसी के व्याख्या में न आए कि भगवान परमात्मा से अलग ही कोई तत्व है। ये स्वरूप तत्व है। ये वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सनातन धर्म के मूल आधार माना गया है इनको। इसलिए इन्हीं की उपासना करें, इन्हीं का सेवन करें, इन्हीं की शरणागति लें। जब ही हमारा उद्धार होगा। पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से हम उनका सुमरण करें तो इसी जन्म में हमारा उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। शंका तो भगवान की भक्ति में होना ही नहीं चाहिए। अगर शंका है तो ये बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए निश्चिंत होकर उनका भजन करें। जय जय श्री सुखदेव। श्री राम सखी जी महाराज फरमा रही हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, बन जह छिन माय, साच है के जे भजे, कहत फुटाई बान। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई है। जब से सृष्टि की रचना हुई, अनंत युग बीत के है, जिसका कोई अंत नहीं। जब से हम इस संसार में गोता खा रहे हैं, जन्म मरण की नाली में लौट रहे हैं। क्यों कि हमने सच्चाई से भगवान की शरणागति नहीं ली, भगवान का सुमरण नहीं किया। अगर सच्चाई से भगवान का सुमरण करोगे तो बनती छिन्मयी है, समय नहीं लगता है बढ़ने में। जब कहे हे नाथ मैं अब आपकी शरण हूँ, आपके भजन के अलावा कुछ नहीं करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करते ही ठाकुर जीव को अपना लेते हैं, अपना कर लेते हैं। इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कैत उठाए बाहीं, मैं बाएं उठा के कहता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ
कि अगर सच्चाई से भजन करोगे तो इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, बार बार भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए भगवान का सुमरण कीजिए, सच्चाई से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए कि हमारा जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हमको ये त्रिविधि ताप ये नहीं सताए, इनसे हमको मुक्ति मिल जाए। हम इस संसार में दुखालय में पड़े हुए हैं, दुख पा रहे हैं, गोता खा रहे हैं। इनसे छुटकारा होने का केवल एक साधन है भगवान की शरणागति, भगवान का सुमरन, भगवान का चिंतन। अगर यह नहीं करोगे तो कुछ भी कर लो, आपका उद्धार नहीं हो सकता। अगर इसी जन्म में उद्धार चाहते हो, बिगड़ी बनाना चाहते हो, तो केवल ठाकुर जी की शरण लेके उनका सुमरण करिए। बस यही एक सर्वोपरि साधन है। जय श्री सुखदेव। श्वास समानु धन नहीं, तीन लोक में कोई, ऐसे महंगे माल को राम रूप मत खो। कि श्वासा समानो धन नहीं, तीन लोक में कोई, तीन लोक में श्वासा के समान कोई धन नहीं है। हम तीनों लोकों की संपत्ति निछावर कर दें तो भी हमारे सांस वापस बढ़ नहीं सकते, जितने हैं उतने ही रहेंगे। ऐसे महंगे माल को, इतना महंगा माल है जिसे बिना भगवान के भजन बिना, बिना सुमरण बिना, शुभ कर्म बिना नहीं खोना चाहिए। ये श्वास चले गए तो फिर कुछ नहीं है। इसलिए सांस बान में करोड़ खजाना, छिन छिन माए गठावे, अरे काल भूप की फिरे दुहाई, निस्तिन चोट चलावे। मनुष्य में 92 करोड़ सांस होते हैं। 24 घंटा में 21,600 सांस स्वस्थ व्यक्ति होता है, निरोगा होता है, जो नशा नहीं करने वाला होता है, विषय नहीं होता है, वो साधारण जिंदगी जिसकी होती है उसको 21,600 सांस 24 घंटा में आते हैं। वो व्यक्ति 120 वर्ष तक जी सकता है। फिर प्रारब्ध के अनुसार इसमें फेरबदल भी हो सकता है। हम अकाल मृत्यु में भी जा सकते हैं, कोई वैसे भरोसा नहीं है। निश्चित के 92 करोड़ सांस ही हमारी उम्र है और पूरे भोगेंगे। इसलिए कोई भरोसा नहीं, कभी भी काल की फटकार में आ सकते हैं। इसलिए निरंतर ठाकुर जी का सुमरण करना चाहिए। एक सांस भी बिना भगवान के सुमरण बिना नहीं बीतना चाहिए। अगर बिना भगवान के सुमरण बिना, बिना शुभ कर्म बिना अगर हमारे सांस जा रहे हैं तो ऐसे मानो व्यर्थ ही जा रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया जिंदगी में। इसलिए विचार करिए, सोचिए कि हमारा क्या है और क्या साथ में जाएगा। शुभ कर्म करेंगे, ठाकुर जी के सुमरण करेंगे, वही हमारे साथ में जाने वाला है। जय श्री सुखदेव। जय श्री सुखदेव। श्री राम सखी जी महाराज फरमा रही हैं कि हमारा कर्म और धर्म क्या है। कि प्रिया प्रीतम जिम सुकल है, सोई हमारा धर्म, जाम जावे ना अनन्यता, सोई हमारो कर्म। जिम प्रिया प्रीतम जुगल सरकार को सुख मिले, वही हमारा धर्म है। दास का, शिव का धर्म क्या है कि अपने स्वामी को, इष्ट को सुख पहुंचाना। सुख जब मिलेगा हम उनके अनुकूल क्रिया करेंगे,
प्रतिकूल को त्याग देंगे जब उनको सुख मिलेगा। और कर्म क्या है? जाम जावन अनन्यता सोई हमारो कर्म। अनन्यता केवल राधा रानी ठाकुर जी, उनका नाम, उनकी लीलाएं, उनका गुण, उनका धाम, उनके संत, बस यही अनन्यता है। इनके अलावा हम किसी का चिंतन करेंगे तो हमारा अनन्य धर्म, अनन्य व्रत नष्ट हो जाएगा। वो व्यभिचारी भक्ति होती है और व्यभिचारी भक्ति से ठाकुर जी खुश नहीं होते हैं। खुश जब भी होंगे कि हम पूर्णता से उनकी शरण लेंगे, उन्हीं के हो जाएंगे। जब वो हम पे कृपा करेंगे कि ये जी हमारी पूरी शरण ले ली है, पूरी शरणागति ले ली है, हमारे अलावा इसका कोई नहीं है संसार में। अगर थोड़ी बहुत भी हमारी इधर उधर वासना छिपी हुई रह गई तो ठाकुर जी अपनाएंगे नहीं कि अभी इसको और भटकने दो, क्योंकि हम सर्वेश्वर हैं, ब्रह्म परमात्मा है। हमारे अलावा ऐसा कौन है जो शरणागति देने वाला है? ऐशरण शरण केवल ठाकुर जी हैं। जब तक हम ठाकुर जी की शरण नहीं होंगे, जब तक हमारा जन्म मरण से छुटकारा नहीं होगा, हम अभय नहीं होंगे, हमारे भय लगा हुआ ही रहेगा। इसलिए हमको ठाकुर जी की शरण लेके उन्हीं का भजन करना है। जब हमारा जन्म मरण छूटेगा, ठाकुर जी नहीं कृपा करके हमको मनुष्य शरीर दिया है। जय श्री सुखदेव। श्री आचार्य महाप्रभु फरमा रहे हैं कि हरि चर्चा बिन जो बके, सो कुकर की भूस। रणजीत कह सांझ लो, खावे घूस ही घूस। के बिना काम के, बिना मतलब के जो दिन भर फालतू की चर्चा करते हैं, फालतू बकते रहते हैं, उनको कुकर की भूस बताई है। जैसे कुकर घुसता रहता है, भौंकता रहता है, बिना मतलब कोई उसको मतलब नहीं है, ऐसे ही लोग फालतू की चर्चाएं, फालतू की दूसरों की निंदाएं करने में दिन भर लगे रहते हैं और कोई मतलब नहीं। इसलिए जितनी जरूरत हो, जितना काम हो, जितना मतलब हो, उतनी ही संसार की बात करें, कम से कम करें। ठाकुर जी की चर्चा करें, ठाकुर जी का नाम लें, ठाकुर जी की कथा सुने। ये भगवान ने हमको सुंदर मुख दिया है, भगवान का सुमरण करने के लिए दिया है, अन्यत्र किसी की निंदा करने के लिए नहीं दिया है। हमको कान दिया है तो भगवान की कथा सुनने के लिए दिया है। भगवान की कथा सुने। भगवान का ये मन सुंदर दिया है, कितना सुंदर मन है, उसे भगवान का चिंतन करें, भगवान के चरणार बिंद में लगा दें। रणजीत के सांझ लो, खावे घूस ही घूसी। सवेरे से लगा के और शाम तक की बस उसी में लगे रहते हैं, इसलिए उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये हानि हो रही है, ऐसे मानो हमारी एक एक पल, एक एक श्वास ये उम्र में से कम हो रही है। इसलिए निरंतर ठाकुर जी का सुमरण करने का अभ्यास करें निरंतर, तो हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा उद्धार हो जाएगा, फिर जन्म मरण नहीं होगा और सदा के लिए भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के चरणारविंद का आश्रय मिल जाएगा हमको, हम सुखी हो जाएंगे। जय श्री सुखदेव।
ये मनुष्य शरीर कर्म भूमि है। ये जीव को अपना उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए भगवान ने कृपा कर दिया है। इसलिए इस शरीर से हम अपना उद्धार कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमको बुद्धि विवेक दे के भेजा है। हम निर्णय कर सकते हैं। इसलिए अगर हम पाप करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, ये हमको विवेक है। हम समझते हैं कि पुण्य करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, इसको भी हम समझते हैं। इसलिए पाप और पुण्य दोनों ही बंधन है। पाप करने वाला नरक में जाता है, वो नरक भोग के संसार में आ जाता है और उन्हीं कर्मों के अनुसार लक 84 योनि में जाता है। पुण्य करने वाला स्वर्ग में पुण्य भोग के फिर यहाँ आ जाता है और वो अपने कर्मों के अनुसार लक 84 योनि में भटकता है। इसलिए ये दोनों ही बंधन है। इन दोनों से ही उपराम होके केवल हमको भगवान का स्मरण करना है, भगवान का चिंतन करना है, बस उन्हीं का होके रहना है। हम जब भगवान के हो जाएंगे तो भगवान हमारे हो जाएंगे। बस केवल भगवान ही हमारे हैं संसार में, भगवान के अलावा कोई नहीं है। सब संसार में स्वार्थ के हैं, स्वार्थ है तो सभी हमारे हैं। इसलिए संसार से उपराम होके केवल भगवान का चिंतन करें, भगवान का स्मरण करें और भगवान का भजन करें, तो इसी जन्म में हमारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, हम बंधन मुक्त हो जाएंगे। अगर संसार का चिंतन करेंगे तो बंध जाएंगे और भगवान का चिंतन करें तो हम मुक्त हो जाएंगे, बंधन रहित हो जाएंगे। हमारे कोई प्रकार का बंधन नहीं रहेगा। इसलिए केवल भगवान का स्मरण करके, भगवान का होके और भगवान के लिए ही सब कुछ करना है। जय श्री सुखदेव।